Hello बच्चों, let's see this question. Eliminate theta from the equation x is equal to a cos theta minus alpha and y is equal to b cos theta minus beta. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ कि कंसेप्ट अप्लाई करूँगी। इस इक्वेशन से मुझे ना थीटा एलिमिनेट कर देना है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था cos a माइनस बी का, cos a माइनस बी विच इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला बस मैं यूज करूंगी और इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। मुझे गिवन क्या है इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस अल्फा एंड y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा माइनस बीटा, ये गिवन है। सो इसे मैं लिख सकती हूँ क्या, कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और इसे इक्वेशन 1, और सेम इसे मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू इक्वेशन 2, ये लिख सकती हूँ। अब फ्रॉम द अबव द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस अल्फा एंड कॉस थीटा माइनस बीटा की वैल्यू में लिख सकती हूँ साइन थीटा माइनस अल्फा एंड साइन थीटा माइनस बीटा by using Pythagorean identity of trigonometric function. So using Pythagorean identity of trigonometric function, मैं इसे लिख सकती हूँ cos थीटा माइनस अल्फा को साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा नहीं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मैं लिख सकती हूँ। सो साइन थीटा माइनस अल्फा, ये साइन है, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। सिमिलरली अगर मैं लिखूं, सिमिलरली साइन थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड इसे मैं इक्वेशन 4 मान लूंगी, ये लिख सकती हूँ। सो अब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा, ये लिख सकती हूँ। दोनों साइड कॉस लेंगे, टेकिंग कॉस बोथ साइड। सो क्या आ जाएगा, cos alpha minus beta is equal to cos theta minus beta minus theta minus alpha, ये लिख सकती हूँ। अब cos a माइनस b के फॉर्मूला से इसको लिखूंगी। सो क्या आ जाएगा, cos alpha minus beta is equal to cos theta minus beta into cos theta minus alpha प्लस साइन थीटा माइनस बीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा, ये लिख सकती हूँ। अब मेरा जो इक्वेशन था, सॉरी इसे मैं, हाँ, अब मैं इस इक्वेशन पे पुट ऑल द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। सो कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये लिखेंगे। सो इस माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये लिख सकती हूँ। अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दूंगी। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड
सो मुझे क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर करूंगी तो ओपन करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का बीटा माइनस माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये लिखूंगी, कुछ कॉमन टर्म्स है तो ये कैंसिल आ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। सो अगर मैं देखूँ तो ये जो इक्वेशन है वो क्या होगा, इस इक्वेशन में जो थीटा है वो एलिमिनेट हो गया, ये थीटा मेरा एलिमिनेट हो गया। सो ये मुझे इसका फाइनल आंसर आ जाएगा यूजिंग दिस की कंसेप्ट। वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।